नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज दोस्तों हम खास चर्चा करने वाले हैं जी। आज बड़ी बात है। आज शनि प्रातः इस कार्यक्रम के तत्काल बाद 9:09 से शनि वक्री हो रहे हैं और शनि वक्री हो रहे हैं और शनि के वक्री होने से बहुत सारे ग्रहों की परिस्थितियां बदलेंगी। अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ेंगे, तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन सोमवार। आज चतुर्थी 10 बजे तक मूल नक्षत्र होंगे। 7:40 तक आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे और आज का राहु काल 7:06 से 8:44 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि के वक्री होने की। आज सुबह 9:09 पर शनि वक्री होंगे। असल में वक्री चाल को उल्टी चाल कहते हैं। इसका मतलब शनि विपरीत दिशा में होंगे। हालांकि शनि मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा समझिए कि यदि आपका मुंह पश्चिम की ओर वो घूम करके पूरब की तरफ दिख जाए, बस कुछ इसी तरह का मतलब शनि के वक्री होने के मायने होते हैं। शनि अपने घर में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। शनि इस वक्त मकर राशि में है, मतलब 11 मई से ये 29 सितंबर तक वक्री होंगे, मतलब उल्टी तरफ देखेंगे जी। जब कोई वक्री होता है तो इसका प्रभाव पहले वाले ग्रहों को छोड़ करके, राशियों पर छोड़ करके पीछे राशियों पर होता है। शनि की 3 दृष्टियां पूर्ण होती हैं। इसमें अगर वक्री शनि को देखें तो अब शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि पर, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि पर और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ने वाली है मेष राशि पर। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले जब मकर राशि पर शनि मार्गी थे तो पहले मीन राशि पर असर था, कर्क राशि पर असर था और तुला राशि पर। मतलब कर्क राशि पर तो ज्यों का त्यों प्रभाव होने वाला है, मगर जहां तक सवाल मीन राशियों का है और तुला राशियों का है, इसमें फर्क आएगा और निश्चित तौर पर अब मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले और साथ में मीन राशि वाले जातक थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि पूर्ण होती है 3, 7, 10। तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी मीन राशि पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि पर और जहाँ तक देख पा रहे हैं कि जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी मेष राशि पर, ये मार्गी होने पर। यदि आप वक्री देखें तो वक्री स्थिति में आपको अब जो ग्रहों पर असर पड़ने वाला है, राशियों पर असर पड़ने वाला है। शनि जब मकर राशि में है तो अब वृश्चिक राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, कर्क राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और मेष राशि पर। मतलब अब मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वाले जातकों को थोड़ी परेशानी ज्यादा है। चलिए हम अब बात करते हैं कि किन किन राशियों पर 7.5। तो धनु, मकर और कुंभ राशियों पर 7.5 शनि है। वहीं मिथुन और तुला राशि के जातकों पर ढैया का प्रकोप भी है। शनि के वक्री होने का मतलब है शनि की उल्टी दिशा में चलना। यह सामान्य गति छोड़ करके वक्र दृष्टि माने रेट्रोग्रेड होता है और उसी तरह से चलना शुरू करता है। जब उस ग्रह की गति उल्टी हो जाती है, इसे वक्री गति कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी ग्रह वक्री होते हैं। राहु और केतु हमेशा उल्टे ही चलते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये 5 ग्रह हैं जो समय समय पर वक्री होते हैं और कभी ये मार्गी भी होते रहते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं। अब सवाल यह है कि 12 राशियों पर इसका असर क्या पड़ेगा। तो चलिए देखे लेते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि वाले जातकों पर शनि की पूर्ण दृष्टि वक्र दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ये आपकी छवि खराब कर सकती है। चूंकि लग्न पर है इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेष राशि वाले जातकों पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण इन्हें कुछ उपाय करने चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ पे ग्रह दोषों के उपाय बिल्कुल सामान्य हैं। सबसे पहले तो ग्रही मंत्रों का जप करें, यानी शनिश्चर मंत्रों का जप करना चाहिए। काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए। जीवों की सेवा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में आप तेल का दिया जलाएं तो फायदा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। वृषभ राशि में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि शनि भाग्य स्थान में बैठ गए और शनि भाग्य स्थान में बैठ करके
और 11वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, कमाई में थोड़ा सा प्रेशर होगा, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर तब जब मिथुन राशि वाले जातकों के वृषभ राशि वाले जातकों के लग्न में बुध के साथ में शुक्र बैठे, मतलब थोड़ा सा पहले ही तनाव है और इन दिनों में खर्च का तनाव थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, मतलब कमाई थोड़ी सी कम हो सकती है, रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर होगा, कफ की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? वैसे ही आमतौर पे द्रव्य का ध्यान करना हो तो काला तिल, लोहा, ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। इसके अलावा दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करना फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं, मुझे ऐसा लगता है एग्जैक्टली 8वें स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पर जो उल्टी दृष्टि होगी, इस पर जो छठा स्थान है ये थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक होगा, मतलब बेवजह की परेशानियों में फंस सकते हैं, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। जहाँ तक सवाल हानियों का है तो इस राशि में हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये अधिक से अधिक भगवान के नाम का संकीर्तन करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, यानी कि मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा निकालें और पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाएं तो फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि। 7वें स्थान में बैठे हैं शनि, एकदम फर्क नहीं पड़ता, वक्री हो तो भी और ना वक्री हो तो भी कर्क राशि पर प्रभाव स्टैग्नेंट रहने वाला है। जब तक मकर राशि में होंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, खासकर जितने भी एसोसिएट रिलेशन हैं, चाहे वो मैरिटल रिलेशन हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिलेशन हो, हर जगह पे थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी परेशानी और ज्यादा। यहां पर देखते हैं कि शनि की पूर्ण दृष्टि 4थे स्थान में, मतलब माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है, वाहन को लेकर मेंटेनेंस लग सकता है, घर में कुछ घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि शनि मंत्रों का जाप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, और इसके अलावा काले तिल काले उड़द का दान करिए। याद रखिए अपने जीवन में शुचिता यानी पवित्रता जरूर रखें, क्योंकि इस राशि वाली जातकों को शनि के वक्री होने पर, शनि के मार्गी होने पर दोनों ही अवस्था में असर एक जैसा ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि परिस्थितियां कैसे रहेंगी। शनि पहुंच गए इस समय 6ठे स्थान में और पूर्ण दृष्टि रखते हैं। अब 6ठे स्थान में बैठ करके 4थे स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं। इसके अलावा 12वें स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं, और इसके अलावा यदि हम देखें तो ये 10वें स्थान में, 9वें स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर क्या क्या हो सकता है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज्यादा असर इसका दिखाई पड़ सकता है आपके परिवार में थोड़ा सा असर होगा। हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि रोग स्थान में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो आमतौर पे ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ाते हैं, और इस समय ऋण रोग व्याधि शत्रुता से बचने के लिए शनि स्तोत्रों का जाप करना चाहिए, शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए, जीव सेवा करनी चाहिए, जहां तक हो सके अपने सबऑर्डिनेट्स को मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। अब इस राशि में शनि पहुंच गए 5वें स्थान में, और 5वें स्थान में बैठ करके 3रे स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं, जिसका मतलब है हीन मनोबल होना, गले में खराबी होना, परिवार में अशांति होना, इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोरोना महामारी है तो इस तरह की परेशानियां हो सकती है, या किसी करीबी को तनाव हो जाना, ये सारी परेशानियां आपको दिखाई पड़ सकती हैं इस राशि वाले जातकों के लिए। एक दूसरी भी बात है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूर्ण दृष्टि मेष राशि पर पड़ती है, जिसका मतलब ये हुआ कि बेवजह की विवाद भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली तो विवादों से बचना, परिवार की चिंताओं से बचे रहने के लिए, या फिर कमाई पर प्रेशर आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप शनि मंत्रों का जप करें, शनि की पूजा करें, और साथ में जीवों की सेवा करते रहें, तो इससे काफी फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। अब शनि बैठे हैं 4थे स्थान में, वक्र दृष्टि है, यानी 2रे स्थान पर प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब धन स्थान। ये स्थान महिलाओं के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस का होता है, यानी हार्मोनल सेक्शन होता है। यहाँ पर कुछ दिन तक थोड़ी सी एबनॉर्मल्स या इरेगुलरिटी हो सकती है हार्मोनल। अगर ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब यदि 4थे स्थान में पड़ी हुई शनि की पूर्ण दृष्टि पर नजर डालें तो कुछ लोगों को ऑर्थोपेडिक पेन भी हो सकता है। इसकी 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर है, यानी वर्क प्लेस में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, और इसकी 10वीं दृष्टि मेष राशि पर है, जिसके मतलब हो सकते हैं आपके एसोसिएट्स आपसे नाराज हो सकते हैं, और इनको संभाल कर रखना चाहिए। अब क्या करें? तुला राशि वाले जातकों को चाहिए कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, चमेली के तेल के साथ हनुमान जी में जो
सौभाग्य है, सुहाग है, वो चढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ इसको सिंदूर कहते हैं, सिंदूर चढ़ाना चाहिए, इससे फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ा सा शनि की कृपा ज़्यादा है। शनि की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ती है, यानी वक्र दृष्टि होगी तो एग्जैक्टली मकर राशि पर पड़ी हुई शनि लग्न में पूर्ण दृष्टि रखते हैं, जिसका मतलब है सेहत, खासकर ऑर्थोपेडिक पेन, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन, इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। माँ की तबीयत खराब हो सकती है, खर्च बढ़ सकता है। यदि इस राशि वाले जातकों के लिए देखें तो इस समय जो लग्न हो गया या 7वें स्थान पर जो हम देखते हैं कि 7वीं दृष्टि जो शनि की पड़ती है वो कर्क राशि पर यानी एग्जैक्टली 9वें राशि पर पड़ती है, मतलब बहुत सारे काम उलझ भी सकते हैं। और इसकी जो 10वीं दृष्टि मेष राशि पर पड़ती है, जिसका मतलब है शत्रुता बढ़ सकती, बेवजह के विवाद बढ़ सकते हैं। करना क्या चाहिए? ऐसा कहते हैं कि अब राहु भी 8वां इस राशि में, मतलब सोने पर सुहागा है, तो इस राशि वाले जातकों को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और शिव की प्रियता के लिए हो सके तो विष्णुकांता और जो धतूरे का फूल है इसकी माला चढ़ाएं तो इससे फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि पर शनि जो हैं वो दूसरे स्थान पर पड़ रहे हैं और लग्न में चंद्रमा केतु हैं, तो वैसे ही थोड़ी सी जिद चिड़चिड़ापन ज़्यादा है। यहाँ पर अगर शनि धन स्थान में आ जाए और वापस देखने लगे, इसका मतलब है खर्च बढ़ सकता है, नींद की परेशानी हो सकती है, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है 8वें स्थान में, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। और इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है 5वें स्थान में, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? आप तिल का भोग लगाएं, तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, शनि स्तोत्र का पाठ करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, हो सके तो पीपल पेड़ की सेवा करें तो आपको बहुत फायदा होगा। अब बात करें तो दोस्तों मकर राशि की। जी, मकर राशि में ही शनि है, मकर राशि में ही बृहस्पति है। और अब जब ये वक्र दृष्टि रखेंगे तो क्या होगा? अब देखिए कि वक्र दृष्टि रखने से वृश्चिक राशि यानी 11वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है, मतलब बहुत साफ है कि रूटीन में आपको परेशानी होगी, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, नींद की परेशानी हो सकती है, शोल्डर्स में पेन यानी ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है। और मैरिटल लाइफ में जैसे मैंने कहा कि कर्क राशि में तो जस का तस है, मैंने दाम्पत्य जीवन में भी कलह की संभावनाएं बन सकती है। और जब इसकी पूर्ण दृष्टि मेष राशि पर पड़ती है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क प्लेस के अलावा हम देखें कि परिवार में थोड़ा सा परेशानी की संभावनाएं बन सकती है, खासकर माँ का स्वास्थ्य या वाहन की परेशानी या घरेलू मेंटेनेंस से आप परेशान हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो शनि मंत्रों को जप करें, बटुक भैरव का जाप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और भगवान शिव की उपासना करें तो आपको फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। शनि पहुंच गए 12वें स्थान में, बृहस्पति के साथ में, और यहाँ पर राहु देखे तो कुंभ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन 5वें स्थान में राहु, मतलब कुल मिलाकर के कुंभ राशि वाले जातकों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इस पर असर क्या पड़ने वाला है? चलिए, यदि कुंभ राशि से शनि 12वें पड़ जाए तो पूर्ण दृष्टि 10वें स्थान में होती है, जिसका मतलब है आपके काम की जगह पर बवाल होना, मतलब आपके बॉसेस की नाराजगी हो सकती है। अब ये जब कर्क राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं, जिसका मतलब होता है कि भाग्य स्थान में परेशानियां हैं, अष्टम स्थान में परेशानियां, जिसका मतलब होता है कि आप बेवजह के विवादों में फंस सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो सकती है, मतलब आपको अपने एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी संघर्ष करना होगा। खासकर यदि आप प्रमोशन चाहते हो तो इसमें परेशानी होगी। वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि यानी तीसरे स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, जिसका मतलब है तनाव थोड़ा सा ज़्यादा होगा, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? भगवान शिव की उपासना करें। ऐसा कहते हैं भावी इमेट सकहीं त्रिपुरारी शयति तिष्ठेति योजना नाम मध्य शिवायति, जो परमात्मा सब में सबके साथ हो, सहज हो, आशुतोष हो, ऐसे भगवान शिव की उपासना करें, शिव स्तोत्र का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, हो सके तो रात्रि जागरण त्याग करें तो इससे फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। ये वो राशि है जहां पर ये शनि 11वें स्थान पर है, और जब ये वक्र दृष्टि रखते हैं तो ये पहुंच जाते हैं 9वें स्थान पर, पूर्ण दृष्टि रखते हैं, फिर ये वक्र दृष्टि डालते हैं तो ये कर्क राशि मतलब संतान पक्ष को तकलीफ देते हैं, और ये धन स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं। मतलब जब ये आपके पंचम स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं, इसका मतलब होता है रूटीन में जब पूर्ण दृष्टि रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। यदि ये आपके 7वें स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी एकाग्रता थोड़ी सी कम होगी, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। और ये जब पूर्ण दृष्टि डालते हैं धन स्थान पर, जिसका मतलब होता है संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, पेट या पैर की समस्याएं आ सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि पंडित जी ने आज तक जितनी भी बातें कही आज वो सारी की सारी नेगेटिव हैं, करना क्या चाहिए?
शनि मंत्रों का जप करना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। अब एक बड़ा प्रश्न है कि क्या शनि जैसे ग्रह केवल बुरा करते हैं? क्या नहीं। शनि के दंड को पाने के लिए एक कंडीशन है, क्योंकि शनि की कृपा उन पर होती है जो लोगों पर कृपा करते हैं। यदि आपके जीवन में कुटिलता है, जीव हिंसा है, आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, मिथ्याभाषी हैं, आप दूसरे के धन पर नजर रखते हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि ये सारी चीज़ें आपके लिए पैनिक हो सकती है। इसलिए सब कुछ से बचने के लिए आप अपने कर्मों में, आपके नित्यचर्या में शुचिता होनी चाहिए, जीव सेवा होनी चाहिए, जीव दया होनी चाहिए। ऐसे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी राशि के जातक को कष्ट नहीं होगा। एक दूसरी बात कि ऐसा माना जाता है कि जीव सेवा के अलावा इष्ट का जाप होना चाहिए, तो आप अपने इष्ट की शरण में रहेंगे तो भी फायदा होगा। एक तीसरी बात, गुरु और माता पिता का आश्रय लेना चाहिए। और चौथी बात है, अपने जीवन में दान और वितरण, माने जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अधिक से अधिक दान करें और मतलब सैलरी दें, रेम्युनरेशन दें, और हो सके तो बचे हुए में थोड़ा सा दान करें। वैसे भी कोरोना महामारी का समय है, आप जितना अधिक दान करेंगे उतना पुण्य होगा। मैं ऐसा कहता हूं अक्सर कि जो लोग दान करते हैं कि दरिद्र मतलब अदत्त दानाज भवे दरिद्र दरिद्र भावात करोति पापम पाप प्रभावती नरकम प्रयान्ति पुनः दरिद्र पुनरेव पापी। तो यदि आप चाहते हैं कि ग्रह दोषों से भी बचे रहें तो दान करते रहें, नाम सेवा करते रहें, जीव सेवा करते रहें, यज्ञ करते रहें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें, और साथ में भगवान के नाम का जप करते हैं, सत्संग करते रहें, तो इससे आप देखेंगे कि आपके सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाए। शनि की उलट चाल, वैसे बहुत सारे दर्शकों को लगता होगा कि शनि पीछे चलते हैं, पर आपको बता दें कि हमारे जिन दर्शकों को ज्योतिष समझना हो उन्हें ग्रहों के हेलिकल मॉडल को थोड़ा सा देखना चाहिए। यानी सूर्य केंद्र में 70,000 किलोमीटर के स्पीड से पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और उनकी चारों तरफ ग्रह भी परिक्रमा लगा रहे हैं। याद रखें कि जो सूर्य की सीधी गति होती है और सारे के सारे ग्रह हेलिकल मॉडल में स्क्रू की तरह चारों तरफ चल रहे होते हैं। तो जब ये शनि अपने जो एक एक्सिस से पीछे आता है तब इसे हम वक्र दृष्टि कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शनि जिग जैग चलता है, शनि बिल्कुल मार्गी है, मगर जब वो एक स्क्रू की तरह देखते हैं तो एक तरफ से ऐसा लगता है कि वो वापस लौट रहा है। बस यही शनि वक्री है। और शनि के वक्र होने पर अलग अलग ग्रहों पर किस किस तरह का प्रभाव पड़ता है ये हमने चर्चा की। और बात करते हैं शकुन जी से। शकुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। मेरा बेटा का दिखाना था जी। आप टीवी से आवाज सुनिएगा तो बहुत परेशानी होगी, टेलीफोन से बात कर लीजिए। हाँ, टेलीफोन से बात कर लीजिए। हाँ पंडित जी, मेरा बेटा का दिखाना था जी। जन्म तारीख बताएं। अभी भी आप टेलीफोन से ही नहीं सुन रहे हैं? 1999 जनवरी 12 तारीख रात 2 बजे। 12 जनवरी 1999 रात को 2 बजे। हाँ, रात के 2 बजे। जन्म स्थान? सरायपाली, छत्तीसगढ़। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर वो उसका दिखाना था, भविष्य कैसा होगा, बात नहीं मानता है। अभी किस क्लास में है बच्चा? जी, किस कक्षा में है बच्चा? किस क्लास में है? नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ाई छोड़ दिया 10वीं पढ़ के। चलिए आइए देखते हैं, बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया 10वीं पढ़ करके, वजह क्या है और इसका क्या समाधान है। आमतौर पे ऐसे एडल्ट बच्चों में इस तरह की एरोगेंस दिखाई पड़ती है कि बच्चे कई बार पढ़ाई छोड़ देते हैं, बहुत अधिक फ्रेंडशिप करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, कई बार इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। मगर ये बात तय है कि उनके दिमाग में कंटेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। मतलब बच्चों में डिसोबीडियंस यानी अवज्ञा होती है, बहुत ही रेगुलर होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, और कई बार ये बुरी आदतों के शिकार भी हो जाते हैं, बुरी संगत के शिकार हो जाते हैं। यहीं पर आके बच्चों में कुछ लोग ब्रेन वॉश करके उन्हें अपराधी तक बना देते हैं। इसलिए इस एज में पेरेंट्स को बहुत सावधानी से अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर रखना चाहिए। हम इस बच्चे की बात करते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, राशि भी इसकी तुला है। अगर गोचर में ग्रहों की स्थितियां देखें तो चौथे स्थान में शनि और बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। इस समय 11वें स्थान में मेरा ख्याल है कि कुंभ राशि में 5वें स्थान में मंगल भ्रमण कर रहे हैं। राहु की अगर स्थिति देखें तो राहु इस समय भाग्य स्थान में है, मतलब डायवर्शन के पूरे चांसेस हैं, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है, पढ़ाई में मन नहीं, बुरी संगत भी हो सकती है, और इन दिनों में यूरिन के इन्फेक्शन की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, शुक्र की अंतर्दशा है। जब शनि में शुक्र का अंतर आता है तो भयंकर
एरोगेंस आता है, रात जागना, बात नहीं सुनना, काम में मन नहीं लगना। और ये स्थिति शुरू हुई है 1 सितंबर 2019 से। मैं कह सकता हूँ मतलब बीते 1 वर्ष ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। और शुक्र की अंतर्दशाएं हैं तो लगातार सोना, सोते रहना, काम में मन नहीं लगना, ये स्थिति लगातार 2022 तक रह सकती है। समस्या तो आपको पता चल गई, अब समाधान क्या है। एक, सबसे पहले इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं। नंबर 2, इस बच्चे की शनि और शुक्र की शांति कराएं। नंबर 3, शांति में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कराएं। नंबर 4, इस बच्चे को कोशिश करके बंद कमरे में अकेले सोने से रोकें। चौथा, इसकी पढ़ाई खुले में कराएं। और 5वां, इस बच्चे के बाल बढ़ने मत दें, बाल बारीक से कटा दें। और 5वां, किसी अच्छे डॉक्टर से इसकी दवा भी करा सकते हैं, क्योंकि कई बार जब शुक्र की दशा होती है तो मेटाबॉलिज्म वीक होता है। इससे कई बार बच्चे स्टैग्नेशन के शिकार होते हैं, तनाव के शिकार होते हैं। यदि बच्चे में ज़्यादा तनाव दिखता हो तो किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर या एलोपैथ डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। बहरहाल, शनि और शुक्र की शांति कराना, बच्चे को लगातार मॉनिटर करना, बच्चे के लिए प्रार्थना करना, ये आपके लिए काम है जी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शनि वक्री हो रहे हैं, और शनि वक्री हो रहे हैं, इसी स्थिति में देश में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम देखिए कि हमारे देश की राशि जो है वो कर्क है, और 7वें स्थान यानी एग्जैक्टली 7वें स्थान में मतलब शनि बैठे हुए हैं। और शनि वक्री होकर के जब 5वें स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं तो इसका असर हमारे प्रजा पर होता है। इसकी पूर्ण दृष्टि जब लग्न पर पड़ती है तो एसोसिएशन खराब होता है, और इसके अलावा थोड़ी सी मेंटल पीस यानी सोशल पीस कम होती है। इन सब का निदान यह है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, लगातार सरकार के साथ रहें। इस महामारी में जितना अधिक से अधिक हो सके जीव सेवा करें, सारे ग्रहों से मुक्ति मिलेगी और बहुत जल्दी हम इस कोरोना से बाहर आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।